बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस्वे हसना मौजूद है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम लोगों के लिए नमूना है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुमाइंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्तों के साथ दुश्मनों के साथ सफ़र में हज़र में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हम लोगों के लिए उसमें उस्वे हसना मौजूद है। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुली किताब है, पाकीज़ा ज़िंदगी है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। तो हाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जाहिर सी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये उस्वे हसना है पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए आइडियल है, नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के हर पहलू को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने तक की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी का हमें मुताला करना चाहिए। और ख़ास तौर से इस मौके पर, जैसा कि आजकल दुश्मनान इस्लाम की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज़ात किए गए और पहले भी दुश्मनान इस्लाम की तरफ से किए जाते रहे हैं। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादीशुदा ज़िंदगी का मुताला करें, एक सरसरी नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर डालें और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो एतराज़ात किए जाते हैं, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें, उसका मुताला कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारे ये एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे, कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है और 25 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खातून से शादी कर रहे हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी और बेवा थी पहले से। इन खातून से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता फरमा रहे हैं, निकाह कर रहे हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल से लेकर 55 साल की उम्र हो जाती है। 55 साल तक, गोया कि 30 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में सिर्फ एक खातून रही, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी। 55 साल की उम्र तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और खातून से निकाह नहीं फरमाया। देखिए, जो पूरी ज़िंदगी है, जो असल जवानी का जो ज़माना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पाकीज़ा पूरी ज़िंदगी एक ऐसी खातून के साथ गुजारी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। और ये खातून जो आपके निकाह में थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी, 15 साल बड़ी थी। और मजीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने इनसे निकाह किया जबकि पहले से बेवा थी। अब चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए नमूना है, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मशीयत हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद ख़वातीन से निकाह करें। तो आखिर की उम्र के जो 8 साल हैं, 55 साल के बाद में जो 8 साल बाकी रह गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिगर ख़वातीन से निकाह किया। और जाहिर सी बात है वो जो निकाह किए वो किसी ख्वाहिशात नफसानी की बिना पर नहीं थे, माज़अल्लाह, वो सब अल्लाह के हुक्म से थे, अल्लाह की मशीयत से थे। उसके अंदर बड़े फ़वाइद, बड़ी मसलहतें वाबस्ता थी। चुनांचे उनके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थी। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया ग़ैबी इशारात की बिना पर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र उस वक्त 6 साल थी, और रुखसती के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रुखसती हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 9 साल थी, सही कौल के मुताबिक, जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है। अब देखिए, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, इसके फ़वाइद क्या हैं और इंसानियत के लिए, कौम व मिल्लत के लिए इससे क्या फ़वाइद हुए, क्या फ़ायदे इससे निकल कर सामने आए, उसको देखिए। एक तो ये फ़ायदा हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद मोहतरम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले भाई थे, और मुंह बोले भाई की बेटी के साथ रिश्ता करना हराम समझा जाता था। चुनांचे जब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह रिश्ता लेकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही बात की कि वो मुंह बोले भाई है, उनके साथ रिश्ता करना कैसा रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बतलाया कि रिश्ता हो सकता है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बखुशी, अपनी खुशी से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। उम्र की कमी का एतराज़ नहीं किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और ख़ुद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को उस पर कोई एतराज़ नहीं था। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने में इंतहाई खुश थी, बल्कि एक मौके पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात से कहा कि अगर तुम दुनिया चाहती हो तो मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम दुनिया से फ़ायदा उठाओ, मेरे निगाह से निकल जाओ, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले इस बात को रद्द किया, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहूंगी। तो एक तो ये जो रस्म ज़माने जाहिलियत से चली आ रही थी, ये रस्म इसका खात्मा हो गया। फिर मज़ीद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो निकाह हुआ, उसके दीनी फ़वाइद ये मुरत्तब हुए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 350 हज़रत सहाबा और हज़रत ताबईन, उन लोगों ने इल्म इस्तिफ़ादा हज़रत आयशा से किया। मज़ीद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 हदीसें मरवी हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है। और 7 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो हैं जिनको रिवायत हदीस के अंदर, हदीस के रिवायत करने के अंदर मुकस्सिरीन कहा जाता है, यानी जिन्होंने 1000 से ज़्यादा हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हैं। उनमें 6 हज़रत सहाबा इकराम हैं और एक अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सारे फतावा भी दिए हैं, और ख़ास तौर से जो ख़वातीन के मसाइल हैं और ख़ास तौर से जो ख़ानदानी ज़िंदगी के मसाइल हैं
वो अक्सर रिवायात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। ये इल्मी फ़ायदा है जो आने वाली उम्मत को, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वास्ते से इंसानियत तक पहुँच रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद 47 साल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बक़ैद हयात रही और 20 साल की उम्र में कहा जाता है एक पूरी नस्ल बदल जाती है। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी 2 नस्लों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इल्मी इस्तिफ़ादा किया। और फिर ये जो कम उम्री के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, ये अरबों की एक रिवायत, कदीम रिवायत चली आ रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी, पहले से अरबों के अंदर रिवाज चला आ रहा था कम उम्री के अंदर शादी करने का। और फिर ये चीज़ मौसम के हिसाब से, ग़िज़ा के हिसाब से हर जगह अलग अलग होती है, उसमें कोई मसला नहीं है। और दीगर मज़ाहिब को भी जब उनका मुताला किया जाए तो पता चलेगा दीगर मज़ाहिब के अंदर भी कम उम्री के अंदर शादी करने का रिवाज रहा है। बल्कि रामायण का मुताला कीजिए तो राम और सीता की जो शादी हुई है, राम को हमारे हिंदुस्तान के अंदर आइडियल समझा जाता है, उनको बड़ा समझा जाता है। तो राम की सीता से जो शादी हुई है तो सीता की उम्र शादी के वक्त में 6 साल थी। तो नाजरीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी है जो हमारे सामने है। इसमें किसी भी तरह का एतराज़ करने की, किसी भी तरह का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी पर उंगली उठाने की जाहिर सी बात है कतअन किसी को भी इजाज़त नहीं है। खुद हम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी को समझना चाहिए, उसका मुताला करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।